अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR डिज़ाइनर। आई होप मेरी वेरी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो यहाँ पर जी मैं व्यूवर्स की भरपूर डिमांड पर एक बार फिर से इस दामन डिज़ाइन के साथ हाज़िर हूँ। इस दामन डिज़ाइन को ना मैंने लीलन फैब्रिक पर बनाया है और इसमें मैंने लेस का इस्तेमाल किया है और गंजा के साथ आप भी इस तरह लेसेस का यूज़ करके बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा दामन डिज़ाइन बना सकती हैं। इस तरह की लेसेस जो है ना हम इजीली ऑनलाइन ऑर्डर करके बाय कर सकती हैं। और इसके अलावा जहाँ पर लेसेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है ना, वहाँ पर आपको इस तरह की लेसेस जो है आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए इस प्यारे से दामन डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने लीलन का फैब्रिक लिया है, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ हमें लीलन पर भी कुछ आइडियाज़ दें डिज़ाइनिंग के। तो इसलिए ना मैंने यहाँ पर लीलन का कपड़ा लिया है और इसके लिए ना मैं वाइट कलर की ऑर्गेन्जा यूज़ करूँगी, ठीक है। इस कलर के साथ ना वाइट कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। और कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि कितनी ऑर्गेन्जा इसके लिए यूज़ करनी पड़ेगी। तो बस इतना सा पीस जो है ना ऑर्गेन्जा का हमें चाहिए। और इसके साथ मैं ये लेस का यूज़ करूँगी, ठीक है। ये लेस हमें बड़ी आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी। जहाँ पर लेसेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है ना, वहाँ पे आप शॉप वाले को इस तरह की लेस दिखाएं और वो खुद ही आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। और इसके साथ हम नॉर्मल वाला पेस्टिंग पेपर लेंगे, पेंसिल लेंगे और इसके साथ इंची टेप, ठीक है। तो चलिए हम डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए जितना हमें पेस्टिंग पेपर चाहिए मैं आपको मेजरमेंट्स करके उसकी दिखा रही हूँ, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 13 इंच और जो इसकी विड्थ है ना, जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 8 इंच तक लेनी है, ठीक हो गया। जो नॉर्मल साइज़ के फ्लावर्स बनेंगे, ज़्यादा हमने बड़ा नहीं बनाना, ठीक है। तो इस तरह ना हर कोई इजीली इन फ्लावर्स को अपने ड्रेस पे बना सकता है। इस तरह इसको ना हम डबल फोल्ड कर लेंगे, सेंटर पे हम लाइन बना लेंगे और यहाँ से हम सेंटर पे मार्क लगा लेंगे। इसके बाद ना हाफ इंच पे ना हमने सेंटर को मिलाते हुए लाइन लगानी है, ठीक है। और इसके बाद ना जो सेंटर पे हमने पॉइंट लिया था ना, एक लाइन हमने वहाँ पे ड्रॉ करनी है। मेरा जो स्केल है ना वो मेरे बेटे ने गुम कर दिया है, मिल नहीं रहा, इसलिए जितनी भी वीडियोस मेरी इससे रिलेटेड आ रही है ना वो सारी मैंने इंची टेप से ही लाइनें लगाई हुई हैं। अब सेंटर पे इस तरह से इंची टेप रख कर ना तो 5.5 पर ना हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। मैं साथ लिख भी रही हूँ। इसके बाद सेंटर से ही ना हमने 1.3 इंच पे एक मार्क लगाना है। अब इसी मार्क से ना हमने 4.4 पे मार्क लगाना है, ठीक है। ये लेंथ में लगेगा इस तरह से। और जो हमने 5.5 इंच पे मार्क लगाया था ना, वहाँ से इस पॉइंट को हमने मिलाना है। तो ये डिस्टेंस इसका बनेगा 3 इंच का, ठीक है। इस तरह से क्रॉस जहाँ पे लगेगा ना वो पॉइंट आएगा हमारा और इस तरह ना हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस लाइन की लेंथ जो है 4.5 इंच होगी। इसी पॉइंट से रख के ना हम फिर 1.3 इंच का मार्क लगाएंगे। और अब 4.5 इंच की लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे इंची टेप रख के हम 2.5 इंच पर तिरछा पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को ना हम 1.25 इंच के पॉइंट से मिला देंगे, ठीक हो गया। तो 3 लाइनें हमारे पास आ गई हैं और मैं इसके साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। और ये वाली जो तीसरी लाइन आई है ना, इसकी जो लेंथ है 3.5 इंच की है। इस तरह ना डिस्टेंस जो है इनके मैंने वो भी लिख दिए हैं। और इसके बाद 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे और जो इसकी चौड़ाई है ना वो हमने 1 इंच तक लेनी है और इसकी हम गुलाई कर लेंगे। और इस गुलाई को ना हाफ इंच के डिस्टेंस पर हम नीचे को तिरछा लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ना हमारे पास एक पत्ती की शेप आ जाएगी। इस तरह जो सेकंड पे हमने लाइन ड्रॉ की है ना, उसका ना हमने 1 इंच से एक पॉइंट कम करके लेना है, यानी कि 0.9 इंच पे, ठीक है, मार्क लगा देना है। जो सेंटर पे लीव है ना उससे छोटा लीव बनेगा, हमने
1 पॉइंट कम करके 1 इंच से तो फिर लेना है, नीचे से हाफ इंच पर ही रहेगा। तो इस तरह ना इसको गुलाई में लेके ना हम इस लीव की शेप में ले आएंगे और इन दोनों लीव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना हाफ इंच का रहे। इस तरह जो तीसरा पत्ता है ना उसके ना तो 0.8 इंच पे ना हम मार्क लगा के ना तो इसको हम पत्ते की शेप में ले आएंगे और जो नीचे से डिस्टेंस है ना वो हाफ इंच ही रहे। और जो सेकंड पे हमने पत्ता ड्रॉ किया है ना वहाँ से डिस्टेंस चेक कर लेना है कि हाफ इंच का है, फिर हम इसको शेप में लेके आएंगे और नीचे से डिस्टेंस भी हमने हाफ इंच का ही रखना है दोनों साइड से। तो इस तरह ना हमारे पास 3 पत्तियाँ आ जाएंगी, ठीक है। और इसको ना अब हम नीट कर लेंगे। सेंटर वाली पत्ती जो है बड़े साइज़ की है, बाकी जो है वो हमने हाफ इंच का डिफरेंस रख के ना तो इनको ड्रॉ किया है और जो इन तीनों पत्तियों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो हाफ इंच का है, ठीक हो गया। और बस इतना पैटर्न हमने ड्रॉ करना है। इसके बाद हम इसी साइज़ का और पेस्टिंग पेपर लेंगे, ठीक है, और इसके नीचे ना रख के ना तो इसको हम अटैच कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे, ठीक है। इस तरह पेस्टिंग पेपर अटैच करने से ना हम हाफ पैटर्न से बहुत कम टाइम में शर्ट के लिए ना दोनों फ्लावर्स कट कर लेंगे। इस तरह से पिंस लगा लेंगे और इसको बाद में हम कट कर लेंगे। इस तरह ना पिंस लगाने के बाद ना इसको ना हम तकरीबन 1 इंच पे ना इस तरह गुलाई लेके आ जाएंगे, ठीक है। और जो सेंटर पे हमने लाइन ड्रॉ की थी ना वहाँ से इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड इस तरह से करना है कि जो दोनों पेस्टिंग पेपर है ना वो सेम हो, आगे पीछे ना हो, अदरवाइज़ जो है जो पत्ते हैं ना हमारे ठीक नहीं बनेंगे, ठीक है। बड़े ख्याल से आपने इसको फोल्ड करना है और पिंस उतार के ना तो फिर हम दोनों पेस्टिंग पेपर ऊपर नीचे से पिंस हम अटैच कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले। और यहाँ से हमने चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद ना जो इन पत्तों से 1 इंच के डिस्टेंस पे सर्कल ड्रा किया था ना उसको हम कट कर लेंगे। अच्छा, कट करने के बाद ना ये वाला जो कॉर्नर वाला है ना पेस्टिंग पेपर ये एक्स्ट्रा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और जो सेंटर वाला पार्ट है ना अब इधर से हमने जो पत्तियाँ ड्रा की थी ना उनको हम बड़े ही आराम से ना इसको हम निकाल लेंगे ताकि दोनों पेस्टिंग पेपर जो हैं सेम डायरेक्शन में रहें, आगे पीछे ना हो। बड़े ही ख्याल से हमने करना है और इतना का आसान काम हो जाता है ना इस तरह करने से कि हमें ना हाफ पैटर्न ड्रॉ करके ना हम इस तरह ना बहुत से फ्लावर्स कट कर सकते हैं। इस तरह से हम किनारे किनारे पे और जो सेंटर पे ना हम कट लगाएंगे और इस तरह ना पैटर्न के किनारे किनारे पे ना हम कैंची से इन पत्तियों को निकाल लेंगे। अच्छा, जो पिन्स है ना उनको आप दोबारा से सेट करके लगा लीजिएगा ताकि जो पेस्टिंग पेपर है ना अपनी जगह से हिले ना। तो यहाँ पे कटिंग कर ली है और देखिए किस तरह से हमने हाफ पैटर्न से अपनी 2 पत्तियाँ ड्रॉ कर ली हैं, कटिंग कर लिया है इनको, ठीक है। तो इस तरह ना हम टाइम बचा के ना तो बड़ी आसानी से इस जो है टिप को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम शर्ट लेंगे और आयरन की हेल्प से जितना कपड़ा हमने फ़ोल्ड करना है ना चाक के लिए उस आयरन की इस पर हम क्रेज़ बना लेंगे। और ये वाली जो शर्ट की साइड है ना ये राइट साइड है और जब हम इस पे पेस्टिंग पेपर को पेस्ट करेंगे ना तो ये लेफ़्ट में साइड आएगी, ठीक है, रफ़ साइड। तो इस तरह से आपने ये ख्याल करना है इसको पेस्ट करते वक्त। जो कटिंग वाली लाइन है ना उस लाइन को हमने जो आयरन से हमने लाइन बनाई है ना उसके साथ अटैच करके तो इसे हम फिर पेस्ट करना है। इसी तरह शर्ट के दूसरे चाक पर जिधर जो हिप की सिलाई ख़त्म हो रही है ना वहाँ से हम ऐसे ही आयरन की हेल्प से क्रीज बना लेंगे और जो ये लाइन आएगी ना इस लाइन पर हम जो पेस्टिंग पेपर की लाइन है ना कटिंग वाली अंदर वाली फ्लावर वाली वहाँ पे उसको पेस्टिंग पेपर को सेट करेंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है।
जो कटिंग वाली लाइन है पेस्टिंग पेपर की, इस लाइन पे सेट करने के बाद आयरन को 1 सेकंड के लिए रख देंगे। जब ये पेस्ट हो जाए ना, फिर हम साइडों से पेस्ट कर लेंगे। इस तरह पेस्टिंग पेपर अपनी जगह से हिलेगा नहीं और बड़ी अच्छी से ना ये पेस्टिंग पेपर जो है कपड़े से। इसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन रख के ना इस पत्तियों से हम एक्स्ट्रा कपड़े को रिमूव कर देंगे। सेम ऐसे ही बाकी पत्तियों से सेंटर में हम कट लगाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रख के हम एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव करते जाएंगे। अच्छा, इतने सारे तरीके हैं ना इस डिज़ाइन को बनाने का, पर लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है ना, वो ये है बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे। इस तरह से ना इसको हम यूएसयू की हेल्प से एक्स्ट्रा कपड़े को पेस्टिंग पेपर पर पेस्ट कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है। इस तरह से जिनको सिलाई नहीं आती ना, जिनको बिल्कुल भी स्टिचिंग का नहीं पता, इस मेथड से बहुत आसानी से स्टिचिंग कर सकते हैं। और मैं इसीलिए ना दूसरी बार यही तरीका लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जो स्टिचिंग नहीं जानते ना, बिल्कुल भी नहीं पता, वो इस तरह से स्टिचिंग करके ना अपने शर्ट पर प्यारा सा डिज़ाइन बना लें। किनारों किनारों पे हम ना इसके यूएसयू लगाएंगे। अगर आप लीलन के फैब्रिक पे डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो उसी टाइम हमने ना कटिंग वाले पोर्शन को ना पेस्ट कर देना है। अदरवाइज़ जो है ना इस कपड़े के धागे निकलना शुरू हो जाएंगे और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा हमारा। और सिर्फ इतना सा हमने ऑर्गेन्जा का कपड़ा लेना है और ऑर्गेन्जा के कपड़े को ना इसके ऊपर हम बड़े ही ख्याल से पेस्ट करेंगे। शर्ट के दोनों फ्लावर पर मैंने ऑर्गेन्जा लगा लिया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है ना, इस पे हम यूएसयू लगा के ना इसको हम पेस्टिंग पेपर के साथ ही पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ऑर्गेन्जा जो है सिक्योर हो जाएगा और बिल्कुल भी डूबेगा नहीं। और इसको पेस्ट करने के बाद ना इसे हम ड्राई करेंगे और इधर हम तरपाई कर लेंगे। यहाँ तक दोनों फ्लावर हमारे रेडी हैं। इसके बाद ना हम इस पर लेस लगाएंगे। ठीक है, फ्लावर जो हैं ड्राई हो चुके हैं और किनारे किनारे पे रख के ना सबसे पहले हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ना हम ये किनारे किनारे पे रख के लेस लगाएंगे। जब हम इस तरह लेस लगाएंगे ना, तो जो लेस है ना राउंड शेप में नहीं आएगी। इसके लिए हमें लेस पे कट्स लगाने पड़ेंगे। पर लेकिन कट्स हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना इससे जो लेस है ना वो बाद में ख़राब भी हो सकती है। कट्स इस शक्ल में लगेंगे अगर हम इस लेस को गुम सिलाई में लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने तो फ्रंट पे रख के लगाना है ना, तो इस तरह ना मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ। जो एक्स्ट्रा डोरी है ना बाहर वाली किनारे किनारे हम इस लेस के कट कर लेंगे और इस तरह ना जो अंदर वाले फ्लावर है ना उससे मैं इस तरह से जब रख के लगाऊंगी ना, तो बिल्कुल लीफ की शेप में आ जाएंगे, पत्तों की शेप में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम किनारे किनारे पे ना इस लेस को रख के, जितनी लेस इन फ्लावर्स पर लगेगी ना उसे मैंने मेजर कर लिया है और इसकी किनारी जो है उतार ली है लेस की। ठीक है, और इसके बाद ना इसे हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बड़ी प्यारी खूबसूरत सी हमारी लेस निकल आई है। और अब ना इसके किनारे किनारे पे ना सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे इस तरह, और इन पे सिलाई लगाने के बाद ना हम लेस को अटैच करेंगे। ठीक है, सिलाई हमने लाजमी लगानी है ताकि ये जो कपड़ा है ना लीलन का फैब्रिक है अच्छे से सिक्योर हो जाए, कहीं से भी निकले ना। उसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ना इस टाइम ना लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, यूपीएस चल रहा था, और जो इसलिए ना मैं इस मशीन पे काम कर रही हूँ हाथ वाली मशीन के साथ। और बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में होगा कि मैंने जो है ना लाइट की वजह से ना मुझे इस मशीन का यूज़ करना पड़ रहा है। और इस तरह की मशीन जो है ना घर में लाजमी होनी चाहिए, ताकि अगर लाइट वगैरह ना हो तो हम अपना काम कर लें, काम हमारा रुके ना। ठीक है,
सिलाई हमने लगा ली है। इसके बाद किनारे किनारे पे रख के ना हम ये लेस लगा लेंगे। सेम लेस के साथ का ही हम धागा लेंगे और इतनी लेस हमने छोड़नी है ताकि जब हम इसे चाक को फ़ोल्ड करें ना तो फोल्डिंग में आ जाए। और बिल्कुल किनारे किनारे पे रख के ना हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको कट नहीं करना, ऐसे ही हमने इसको ऊपर की जानब लेके सिलाई लगा देनी है। इस तरह लेस कट करने से ना जिस मर्ज़ी शेप में हम लेस को आसानी से मशीन की मदद से लगा सकते हैं। अगर हम इसकी किनारी कट ना करते ना तो ये बड़ी मुश्किल होनी थी हमें इसको राउंड शेप में लगाने में, ठीक है। अगर कट्स लगा के लगाते तो जो लेस थी ना वो ख़राब हो जानी थी एक बार धुलने से। तो इसलिए ना फिर ये बेस्ट मेथड था कि इसकी किनारी उतार के तो इस तरह हम लेस को फ्लावर पर लगा लें। सेम इसी तरह लेस को ना हम दूसरे फ्लावर पर भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को पूरे फ्लावर पर लगा लिया है, सिलाई कर लिया है, ठीक है। और लास्ट में ना इतनी लेस जो है ना हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। सेम ऐसे ही ना हम दूसरे फ्लावर पर भी लेस अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर ली है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है ना इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ना हमने चाक की फोल्डिंग करनी है और इसीलिए ना एक्स्ट्रा जो है जितना भी ऑर्गेन्जा है ना उसे हम कट कर लेंगे। ख़्याल से कीजिएगा ताकि जो नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है ना फोल्डिंग वाला वो साथ कट ना हो जाए। इस तरह उठा के इसे हम बड़ी एहतियात से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा को हमने कट कर लिया है और जिधर हमने सिलाई लगाई थी ना किनारे किनारे पे वहाँ से रख के ना इसको हमने फ़ोल्ड करना है, ठीक है। और आयरन की हेल्प से ना अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लेना है ताकि काम हमारा जो है नीट हो इस तरह से। और इतना कपड़ा जो है ना हमने नीचे से फोल्डिंग के लिए करना है और इसको ना अब हम प्रेस करके ना तरपाई कर लेंगे। इस सारे फ्लावर को हम अच्छे से दोनों साइड से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ना आयरन को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, अदरवाइज़ ऑर्गेन्जा हमारी जल भी सकती है, ठीक है। तो इस तरह ना ख्याल रखना है, हमने आयरन को थोड़ा कम कर लेंगे। जितना कपड़ा हमने चाक की फोल्डिंग के लिए फ़ोल्ड करना है ना उसको भी हम आयरन के हेल्प से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अच्छा, इस डिज़ाइन को ना मैंने लीलन के कपड़े पे बना के आपको दिखाया है, ठीक है। और अगर आप बिगनर्स हैं ना तो फिर आप लीलन के कपड़े पर डिज़ाइन मत बनाइएगा, आप कॉटन फैब्रिक लीजिएगा, उसके ऊपर आपने इस डिज़ाइन को बनाना है। जो बेस्ट ऑप्शन है ना कॉटन फैब्रिक है इस डिज़ाइन के लिए। एक तो जब हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा कट करते हैं ना इन पत्तों के अंदर से तो इसके ना कपड़े के धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो लीलन के कपड़े में बहुत मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज करना। अगर कपड़ा कॉटन का होगा ना तो फिर इतनी जल्दी धागे नहीं निकलेंगे, तो काम जो है ना हमारा आसान होगा। तो जो कटवर्क के लिए कोई भी कटवर्क का हम काम कर रहे हैं ना बेस्ट ऑप्शन जो बेस्ट कपड़ा है ना उसके लिए कॉटन का है। अगर समर सीज़न है तो आप समर कॉटन यूज़ कीजिएगा, अगर विंटर है तो विंटर कॉटन, तो ठीक है।
जिनको स्टिचिंग आती है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, वो तो जिस तरह का मर्ज़ी कपड़ा हो, जिस स्टफ़ में भी हो, वो इजीली जो है ना उस पे डिज़ाइनिंग कर लेंगी। लेकिन बिगनर्स के लिए ना थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, तो इसलिए ना आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कीजिएगा इस तरह कटवर्क के डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसको ना अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है और कपड़े की सीधी साइड से ना इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा काम हमारा कितना सफाई से हुआ है। और इसके बाद ना हम इनकी तरपाइयाँ कर लेंगे। और जो बैक साइड पे है ना ऑर्गेन्जा, इसको हमने तरपाई करना है और बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, ऑर्गेन्जा चुभेगी नहीं। और ये जो एक्स्ट्रा लेस है ना, ये चाक की फोल्डिंग के साथ ही फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने तरपाइयाँ कर ली हैं और डिज़ाइनिंग आपके सामने है। यकीनन आपको आज का डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।